हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुलदीप सिंह जांगिड़ टीएम मेमोरियल शिक्षण संस्थान जालव सर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर मुश्किल लगती है तो आज की क्लास के बाद प्रोनाउन आपका सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। और रुकिए, अगर आप क्लास 6 से 12 हैं या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको कंफ्यूज है ही, हिम, शी, हर, आई, मी, वी, एस, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। अगला 15 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें आपको प्रोनाउन इतने आसान ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे और किसी प्रकार के आपको गाइड या ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा नाउन का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सभी प्रकार के नाउन है वो कंप्लीट हैं। अगर आपने अभी तक नाउन नहीं देखे हैं तो वह नाउन वाले वीडियो हैं, प्ले स्टोर में जा कर के अवश्य ही देख लें। उसके बाद आपको यह टॉपिक है प्रोनाउन है वो समझ में आएगा। तो आज हम सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। उससे पहले आपको बताऊंगा कि नाउन आपको पहले आना चाहिए कि नाउन क्या होता है, और उसके बाद ही आपको क्या है प्रोनाउन है वो समझ में आएगा। तो प्रोनाउन के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नाउन होता है वो किसी का नाम होता है, और प्रोनाउन होता है वह नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए पर्सन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू रिप्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। कहने का मतलब है कि साधारण शब्दों के अंदर सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन यानी कि नाम की जगह प्रयुक्त किया जाता है, जिसका जो भी नाम है हम वाक्य के अंदर बार बार दोहराते हैं, उससे हमें बचा जा सके। यानी साधारण शब्दों में प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह प्रयुक्त किया जाए। जैसे राम के लिए हम यूज ही कर सकते हैं, सीता के लिए शी यूज कर सकते हैं, टेबल के लिए इट यूज कर सकते हैं, काऊ या किसी एनिमल के लिए इट यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी नाउन एंड से जुड़ जाता है तो वह प्लूरल हो जाता है, उसके लिए हमें दे है उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब दे का मतलब है दो या दो से अधिक। तो किसी नाउन की जगह आने वाला शब्द है वो प्रोनाउन कहलाता है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ है राम इज ए बॉय, उसके बाद फुल स्टॉप, राम इज ऑनेस्ट, राम रीड्स बुक। तो यहाँ पर बार बार एक ही नाउन आ रहा है, राम राम राम, लेकिन सबसे पहला जो राम है वो वाक्य के लिए यह बता रहा है कि काम है वो कौन कर रहा है। तो यहाँ पर तो हम राम लिखेंगे, राम नाउन है, और उसके बाद हम राम का जो प्रोनाउन पुलिंग है वो है ही और ही। तो वाक्य बन जाएगा राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही रीड्स बुक। क्योंकि ऊपर वाला वाक्य है वो गलत नहीं है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से यह एक अच्छा सेंटेंस नहीं कहलाता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज है ग्रामर का तो आप इसे प्रयुक्त करेंगे, राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही रीड्स ए बुक। उसी तरीके सीता के लिए हम शी यूज करेंगे। तो देखिए वाक्य, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता कुक्स फूड। तो यहाँ बार बार नाउन आ रहा है सीता सीता सीता। तो इसके लिए हम सीता इज ए स्टूडेंट, अब सीता के स्थान पर हम यूज करेंगे शी इज ब्यूटीफुल, शी कुक्स फूड, क्योंकि काम कर रही है वो सीता ही कर रही है। अब इसके बाद राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर दो नाउन है वो एंड से जुड़ गए हैं तो ये प्लूरल हो गया है, तो इसके लिए दे यूज करेंगे, राम एंड श्याम आर ब्रदर, और यहाँ पर क्या कर दिया, दे प्ले क्रिकेट। तो इसी तरीके से अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए दिस इज माई बुक, द बुक इज न्यू, द बुक इज वेरी यूजफुल। तो यहाँ दिस इज माई बुक नाउन है, यहाँ बुक बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर बुक का जो प्रोनाउन है वो इट यूज करेंगे। दिस इज माई बुक इट, यहाँ बुक के स्थान पे हमने लिखा है इट इज न्यू, अब यहाँ बुक यहाँ लिखा है इट इज़ वेरी यूजफुल। तो सेंटेंस बन गया दिस इज माई बुक, इट इज़ न्यू, इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इट का संबंध है वो पुस्तक से है। तो यहाँ पर बार बार बुक लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से काऊ है या कोई एनिमल है उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं। दैट इज ए काऊ, द काऊ इज यूजफुल, द काऊ गिव्स मिल्क। तो ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो इसके लिए हम दी काऊ के स्थान पर इट प्रोनाउन यूज करेंगे। दैट इज ए काऊ, इट इज यूजफुल, इट गिव्स मिल्क।
तो इसी तरीके से हम सर्वनाम का प्रयोग है वो करते हैं और आसान शब्दों के अंदर हम पूरे के पूरे प्रोनाउन है वो एक एक करके 1 बाय 1 है आराम से सीखेंगे। तो आप मेरी क्लास है कंटिन्यू लगातार लेते रहें, आपको किसी प्रकार की इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे पहले से क्या है एक चीज़ सीखते आ रहे हैं कि आई, माई, मी, वी, ओवर, एस, यू, योवर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इस तरीके से सीखते आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये इसका निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम शुरू से लेकर के अंत तक प्रोनाउन सीखेंगे। थोड़ा सा वीडियो है वो क्या है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आसान शब्दों के अंदर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो प्रोनाउन मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन बलपूर्वक वाचक सर्वनाम। चलो हम इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और आगे जब वीडियो आएगा उसके अंदर टॉपिक वाइज आपको ये सब चीज़ें हैं वो बताई जाएगी, लेकिन संक्षेप में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन है वो व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त किए जाते हैं, और जिसके अंदर हम बात करें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। तो पर्सनल कहने का मतलब व्यक्तिवाचक जो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं इट को छोड़ करके। अब पजेसिव का मतलब है कि हमारा किसी के ऊपर अधिकार है, जैसे माई बुक, माई पेन, माई कार, माई डॉग। तो इस तरीके से जो हमारा किसी के ऊपर क्या है अधिकार है, जैसे माई बुक है, आवर बुक है, देयर ब्रोदर्स है, योर हाउस है। तो इस तरीके से पजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे अधिकारवाचक। रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक जो स्वयं के लिए उपयोग होता है, जिसमें सेल्फ और सेल्वेज लगते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत, तो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है, WH वर्ड है, वो है, वूज है, वूम है, विच है, वेयर है, वैन है। ये सब जब ये आएगा तब हम बात करेंगे विस्तार से। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है जो क्वेश्चन पूछता है। इनडेफिनेट है, अनिश्चित सर्वनाम है। डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें वितरणवाचक होता है, यानी कि एवरी है, ईच है, इसके लिए ये आगे से हम पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल जिसका क्या है आपस में संबंध है, जैसे ऑल मदर्स लव टू एनी अदर बॉयज़ या चाइल्ड, तो सभी माताएं सभी बच्चों से प्यार करती हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसके ऊपर बल दे करके कहा जाए, जैसे कि यह काम मैंने स्वयं में किया है, उसने स्वयं गाना गाया, तो हो जाएगा शी हर सेल्फ सिंग्स ए सॉन्ग, वह स्वयं गाना गाती है। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू रेफर टू ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति, पशु, स्थान और वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 केसेस। वैसे तो 2 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे 3 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव केस जो कर्ता यानी कि किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पजेसिव अधिकार या इसे हम कह सकते हैं हक। तो सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक प्रोनाउन। तो कर्ता कारक प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है, ए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्टिव केस वह प्रोनाउन होता है जो किसी वाक्य में कर्ता का कार्य करे।
अगर किसी कर्ता का कार्य किया जाए तो वह सब्जेक्टिव केस से प्रोनाउन कहलाता है। तो इसके अंदर हम बात करें भी इसके अंदर कौन कौन से जो प्रोनाउन है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई, मैं और वी, हम। यानी फर्स्ट पर्सन होता है वह स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। यानी आई का प्रयोग मैं अकेले के लिए किया जाता है और वी का प्रयोग मैं और हम सब के लिए किया जाता है। तो संयुक्त रूप से हम वी का प्रयोग करते हैं, अकेले के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। तो आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, वक्ता हो गया। सेकंड पर्सन तुम, आप, यानी कि सुनने वाला, लिसन हो गया, यानी जो बात को सुने। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप यू हो, मैं आई हूँ यानी स्पीकर हूँ, और जिसके बारे में बात की जा रही है यानी प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है तो वो क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो इसी तरीके से कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। आई मैं, वी हम, स्पीकर बोलने वाले। सेकंड पर्सन यू तुम, आप, लिसन यानी सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए तो दे, वे, प्लूरल, राम एंड मोहन। जैसे कोई वाक्यांश से जुड़ जाता है तो वह प्लूरल हो जाता है। ही, वह, पुल्लिंग, पुरुष, जैसे राम सिंगुलर के लिए। सी, वह, स्त्रीलिंग, स्त्री, जैसे सीता सिंगुलर के लिए। इट, यह या वह, वस्तु, जानवर, मौसम, निर्जीव। तो जैसे इट का प्रयोग होता है इट बुक के लिए, वस्तु के लिए, काऊ जानवर के लिए, रेन मौसम के लिए, और इसी प्रकार ट्री, ये सब क्या है, इट प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो हम सूत्र में याद करें, फर्स्ट पर्सन दो, सेकंड पर्सन यू अकेला, और थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट यानी चार। तो सूत्र हो गया 2 1 4। तो अब हम बात करें कि थर्ड पर्सन वह व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाए। तो अब सब्जेक्टिव केस हो गए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि आई, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव है, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव है, दे, ही, सी, इट है ये थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव है। तो हमारी बुकों के अंदर इतना नहीं लिखा होता है, हमारी बुकों में केवल ये लिखा होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्टिव केस हैं, वो आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन। तो ये सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखें। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, सेकंड पर्सन अकेला यू है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। ही टेक्स, पीता है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी 2 है यानी 2, सेकंड पर्सन 1 और थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट यानी कि 4। तो फर्स्ट पर्सन याद रखना आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट। ये सब हैं सब्जेक्टिव केस। अब होमवर्क आपके पहला, रोहन इज ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप, खालिस्तान इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन आएगा। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, खालिस्तान, फुल स्टॉप। यहाँ आपको खालिस्तान में बताना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा। हैज़ ए स्वीट वॉइस, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, खालिस्तान आर हैप्पी। दिस इज माई पेन, खालिस्तान इज ब्लू, खालिस्तान एम एन इंग्लिश टीचर। तो ये 5 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। इसमें आपको प्रोनाउन बताने कौन कौन से प्रोनाउन है वो आएंगे, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब इसके बाद सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, यानी जो कर्म के लिए प्रयुक्त हो। एन ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, मैंने पहले बता दिया ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होता हो, ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन, इट रिसीव द एक्शन, यानी कि जो कार्य को करता है। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन वह होता है जो वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करे, कर्म का कार्य करे और जिस पर कार्य होता है। तो उसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन स्पीकर मी, मुझे, अस, हमें। सेकंड पर्सन लिसन, सुनने वाला, ये कहने वाला वक्ता होता है। लिसन, सुनने वाला, यू, तुम्हें। सेकंड पर्सन अदर, यानी कि देम, उनके। हिम, उनसे, उनका, उनकी। पुल्लिंग के लिए उनसे यानी हर, उनसे, उनका, उनकी। स्त्री के लिए इट, उनका, उनकी। जानवर, वस्तु या नॉन लिविंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसी तरीके से ये टेबल है वो बनाई जाती है। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हैं। आसान तरीका है सीखने का। फर्स्ट पर्सन मी और अस, सेकंड यू और थर्ड देम, हिम, हर, इट। तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस हैं मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ये सब ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, राम कॉल्ड मी, यहाँ मी है वो मुझे, राम ने मुझे पुकारा। शी इनवाइटेड अस, अस यानी हमें, ये ऑब्जेक्टिव रूप में उसने हमें निमंत्रण दिया। आई टीच यू, तुम्हें इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। वी मीट दैम, हम उनसे मिले। यू हेल्प्ड हिम या हर, तुमने उनकी या उसकी सहायता की। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो दो रूप हो गए पर्सनल प्रोनाउन का, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो अब जो टेबल बनती है वो विद्यार्थियों के लिए वो ये होती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई, मी, वी, एस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। और आगे होती है वो पजेसिव होती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों आप बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अब पजेसिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माई और माइन, वी का अवर, अवर्स, यू का योर, योवर्स, दे का देयर, देयर्स। यहाँ पर हो गया हिज, हर, हर्स, इट्स। तो अब ध्यान करो यहाँ पे माई है, माई के बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन नहीं आता है। ये वाले हैं इसके बाद में हमेशा नाउन आती है। तो थैंक यू बाय केडी सर टीएम। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन पुटअप करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो है वो आसानी तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है प्रोनाउन के अंदर तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। यह क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।